10 अप्रैल यानी कल भारत में यूक्रेन का एक विमान लैंड करने वाला है। जंग के बाद पहली बार यूक्रेन सरकार की तरफ से भारत में कोई कदम रख रहा है। यूक्रेन ने पिछले साल भारत से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और अभी तक किसी नए राजदूत की नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन अब अचानक यूक्रेन भारत पहुंच रहा है। मजे की बात यह है कि भारत आने से पहले यूक्रेन भी डर रहा है और पाकिस्तान भी। ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल यूक्रेन की उप विदेश मंत्री इमीने दजापरोवा ने भारत आने का फैसला किया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री ऐसे समय पर आ रही हैं जब रूस और भारत के बीच व्यापार शिखर पर है। रूस और भारत के बीच रिश्ते भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। हाल ही में भारत ने रूस में एक बड़ा शहर बसाने का ऐलान भी किया है। भारत रूस के व्लादिवोस्तोक शहर के पास एक सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। यह इलाका रूस और चीन की सीमा के पास है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति ने अपनी नई विदेश नीति में भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है। इस घटना के बाद चीन और पश्चिमी देश तो परेशान थे ही, लेकिन यूक्रेन के भी पसीने छूट गए। यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो रूस को गिरा नहीं पाए, क्योंकि रूस को भारत ने सहारा दे रखा है। इसी को देखते हुए जंग के बाद पहली बार यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत में आ रही हैं। माना जा रहा है कि वो इस दौरान रूस के साथ चल रहे युद्ध पर यूक्रेन का पक्ष रखेंगी, लेकिन जिस समय वो अपना पक्ष रख रही होंगी उस समय भारत भी उनसे सवाल पूछेगा कि आखिर यूक्रेन पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है। यूक्रेन को जवाब देना होगा कि जिस वक्त भारत जोर देकर बार बार कह रहा है कि शांति और बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसे में यूक्रेन पाकिस्तान से हथियार क्यों खरीद रहा है। यूक्रेन की इस हरकत की वजह से जंग और भी ज्यादा भड़क रही है। पाकिस्तान तो हथियार बेचकर मुनाफा कमा रहा है, लेकिन इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। भारत कई बार तो यूक्रेन के कहने पर ही रूस से जंग रोकने की बात कर चुका है, लेकिन खुद यूक्रेन ही भारत की सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। भारत यूक्रेन को पिछले साल से ही मानवीय सहायता मुहैया करवा रहा है। भारत अब तक राहत सामग्री की 10 खेपें यूक्रेन भेज चुका है, लेकिन यूक्रेन की दिलचस्पी पाकिस्तान से हथियार खरीदने में ज्यादा है। यूक्रेन ने यह तो अच्छा फैसला किया है कि वो जंग के बाद पहली बार भारत पहुंच रहा है, लेकिन यूक्रेन की उप विदेश मंत्री को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सवालों के लिए तैयार रहना होगा।